नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक्स में। तो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं वापस फोनेटिक्स में, और फोनेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं वही वॉवेल्स के बारे में, आईपी के बारे में, और कुछ चीज़ें जो हमने पीछे छोड़ दी थी, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के कुछ पार्ट्स उसको कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ फोन, फोनीम, एलोफेन्स के बारे में। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहे हों। अगर कोई भी इश्यूज आपको लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट। ओके, प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग्स। तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे, हम कर पाएंगे। आई होप आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगा। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात हम कल कर रहे थे, वॉइसलेस और वॉइस के बारे में बात कर रहे थे। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है क्या? ये एक तरीका है जिससे कि एयर स्ट्रीम जब पास होता है लंग से, माउथ से, नोज से, तो उसका मतलब किस तरीके से अफेक्ट करता है उसके बारे में ओवरऑल हम लोग पढ़ते हैं। मतलब एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म कैसे हम फॉलो करते हैं अपने दिन पर दिन चल रही लाइफ में। तो हम जब भी कोई साउंड आर्टिकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? वो वॉइसलेस फॉर्म में भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है। वॉइसलेस मैंने आपको बताया था, वो साउंड्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स से दूर एयर फ्लो एकदम इजीली फ्लो हो जाता है और ग्लोटिस के थ्रू होते हुए बाहर आ जाता है। उस साउंड को हम वॉइसलेस साउंड करते हैं। और वॉइस साउंड वो कहलाते हैं जो वोकल कॉर्ड्स के साथ लगता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ एयर पास होता है तब। मान लीजिए कि ये हमारा वोकल कॉर्ड है, कुछ ऐसा, ठीक। ये है हमारा वोकल कॉर्ड। जब इसका जो हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज अवर वोकल कॉर्ड। जब इसका शटर ओपन रहेगा, ठीक है, इसका शटर जब ओपन रहेगा तो एयर क्या होगा? फ्रीली पास हो जाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, फ्रीली पास हो जाएगा। बट अगर ये क्लोज्ड है तो क्या होगा? एयर फ्लो जो होगा स्ट्राइक करते हुए जाएगा, क्योंकि उसे इतनी स्पेस नहीं मिल रही है बाहर निकलने की। तो वॉइस्ड साउंड्स कहलाएंगे वो। और आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। वॉइसलेस वॉइस हमने कल भी समझा था, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ टच करके भी पता कर सकते हो कि साउंड जो है वॉइसलेस है या वॉइस्ड है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ आर्टिकुलेशन में ही हम बात करेंगे एस्पिरेटेड साउंड्स और अनएस्पिरेटेड साउंड्स के। मतलब हम जब वॉइस्ड और वॉइसलेस देखते हैं तो वॉइस्ड और वॉइसलेस जो है वो आगे और डिस्टिंक्शन हो सकता है इसका, और वो एग्जैक्टली एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड में कन्वर्ट होते हैं। और वॉइसलेस साउंड हमेशा डिस्टिंग्विश्ड होते हैं एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड साउंड्स में। एस्पिरेटेड साउंड्स कौन से होते हैं और अनएस्पिरेटेड क्या होते हैं? जब हम क बोलते हैं तो ये अनएस्पिरेटेड साउंड है, और अगर हम ख बोलते हैं दैट इज एस्पिरेटेड साउंड। वैसे ही हम त बोलते हैं तो ये एक अनएस्पिरेटेड साउंड है। वेयर एज अगर हम थ बोलते हैं थ, तो ये एक एस्पिरेटेड साउंड है। तो ये एक तरीका है अगर हम पता करना चाहें तो कि एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड साउंड्स क्या है। अगर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो दो तरीके के साउंड्स होते हैं, वो मैंने बता दिया था आपको, ओरल साउंड्स एंड नेजल साउंड। नेजल साउंड जो होता है आपका वीलम जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, लोवर्ड रहता है, तो आसानी से एयर जो है आपके नोज और माउथ दोनों से एयर स्केप होता है। और वहीं ओरल साउंड होता है तो वीलम रेस्ड रहता है, आपका अपवर्ड रहता है, तो नोज जो होता है वो नोज में प्रिवेंट करता है कि आपकी हवा जो है, अगर जो एयर फ्लो हो रहा है वो ऊपर मतलब आपके नोज के थ्रू बाहर ना आए, सिर्फ ओरल ही उसका एक मीडियम हो जिससे कि वो बाहर आता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा साउंड है, तो अगर हम पी की बात करें, is a voiceless bilabial oral sound, whereas na is a voiced alveolar nasal sound। तो ये फीचर्स हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा साउंड कौन सा जगह से है, कौन से मैनर में आर्टिकुलेट हुआ है, सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कुछ चीजें कल छोड़ दी थी, जैसे स्टॉप्स। स्टॉप्स कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय completely stopping the airflow in the oral cavity for a fraction of a second। उस सेकंड के फ्रैक्शन के साथ ओरल कैविटी में जो हमारा
एयर फ्लो होता है उसको कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, तो वो साउंड्स जो होते हैं वो स्टॉप्स कहलाते हैं, जैसे कि प, ब, म, त, द, न, ठीक है, क, ग, ञ, च, ज, ठीक है। और फ्रिकेटिव्स फ, व, थ, द, स, ज, श, ज, आगे वाला मुझे एग्जैक्टली साउंड पता नहीं है, ख, ठीक है। तो फ्रिकेटिव जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए जब एयर फ्लो होता है और फ्रिक्शन क्रिएट करता है, घर्षण, तब उसको हम फ्रिकेटिव कहते हैं, फ्रिक्शन से क्रिएट हुआ साउंड। आगे बढ़ते हैं एफ्रिकेट। एफ्रिकेट है च, ज, सॉरी ज, च, ज, produced by a stop closer that is released with a lot of friction. स्टॉप होता है, स्टॉप क्लोजर होता है, मतलब स्टॉप जो है बंद हो जाता है और रिलीज होता है एयर किसके थ्रू, बहुत सारे फ्रिक्शन के साथ। कम फ्रिक्शन नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। लिक्विड्स, लिक्विड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसी ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू, जब एयर स्ट्रीम जब मुंह से निकलने वाला होता है तो ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए जब निकलते हैं, पर रियल फ्रिक्शन नहीं होता है इसमें, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ल, र, ठीक है। ग्लाइड्स की बात करें, य, व, य, produced by a little obstruction of the air stream and always followed by a vowel. ऐसे जो होते हैं वो हमेशा एक फॉलो किया वॉवल को फॉलो करते हुए होते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं एयर स्ट्रीम में। कॉन्सोनेंट में बात करें और तो अप्रोक्सीमेंट्स हैं व, य, र, ल, तो ये लिक्विड और ग्लाइड्स दोनों में आते हैं। और आर्टिकुलेटर जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट फ्रिक्शन क्लोननेस में होते हैं, मतलब बहुत ही लाइट फ्रिक्शन होता है, एग्जैक्टली फ्रिक्शन नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेट भी कहे जाते हैं। ट्रिल एंड फ्लैप्स, र, ढ़, ट्रिल एंड फ्लैप्स आर बाय रैपिडली वाइब्रेटिंग एन आर्टिकुलेटर, ट्रिल कहलाता है। और फ्लैप्स जो होते हैं फ्लिक ऑफ द टंग अगेंस्ट द एल्विलर रिज, ड़, 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 एल्विलर रिज पे हिट किया और वापस। तो ये है आपका फ्लैप। क्लिक की बात करें तो क्लिक का एग्जांपल कल मैंने आपको दिया था। ज़ूलू एक अफ्रीकन लैंग्वेज है, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं उसमें, और ज़ूलू में इन सब में बोला जाता है, क्लिक्स यूज किया जाता है। तो ऐसे करके शायद बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, माउथ बिटवीन वेरियस आर्टिकुलेशन, मतलब जो आपका एयर होता है वो क्या करता है, मूव करता है पूरे मुंह में और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स पे। दैट्स इट अ साउंड ऑफ क्लिक्स। क्लिक्स के साउंड बस इतने ही है। और आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये अमेरिकन इंग्लिश कॉन्सोनेंट का फोनेटिक सिंबल है। पर इंग्लिश फोनेटिक सिंबल देखने से पहले मैं दिखाना चाहूंगी आपको ये आईपीए। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आईपीए के बारे में बताऊंगी, तो मैं आईपीए के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आईपीए कैसे वर्क करता है, ठीक है। और आपको मैं दिखा दूं कि आईपीए कैसे वर्क करता है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो होता है ये अपर पोर्शन में होता है, ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं। आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं इसको। ऊपर का जो ये पोर्शन होता है ये आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, क्योंकि बहुत लोग को आईपीए जो चार्ट है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप इसको सॉल्व कर सके इसको देखकर। तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन यहाँ पर प्लेस होते हैं, आप देख सकते हैं बाइलेबियल साउंड्स की कैटेगरी है, लेबियोडेंटल की कैटेगरी है, डेंटल की है, एल्विलर की है, पोस्ट एल्विलर की है, रेट्रोफ्लेक्स की है, पैलेटल की है, वीलर की है, यूबुलर की है, फेरिंगियल की है, ग्लॉटल की है। ये सारे कैटेगरीज हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रंट, फ्रंट ऑफ द प्लेस से बैक ऑफ द माउथ, मतलब फ्रंट ऑफ द माउथ से स्टार्ट होगा, बाइलेबियल से लिप
लिप्स बाइलेबियल है, लेबियल कहा जाता है इसको। तो जब दोनों लिप्स का यूज करके कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको हम बाइलेबियल कहते हैं। प ब स्टार्ट हुआ प ब से, लेबियोडेंटल फ फ व, ठीक। डेंटल में आ जाते हैं त द, रेट्रोफ्लेक्स में आ जाते हैं ट ड, पैलेटल में आ जाते हैं य, रीलर में क ग, अंग भी है, यूबुलर में आ जाते हैं, यूबुलर का कोई साउंड मुझे प्रोड्यूस नहीं करना आता, सॉरी। ग्लॉटल में आ जाते हैं ह, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है, मतलब फ्रंट ऑफ द पोर्शन ऑफ माउथ टू बैक ऑफ द पोर्शन ऑफ माउथ को लेकर के इसको बनाया गया है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अगर हम यहाँ बात करें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की, तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया, प्लॉसिव, नेजल, ट्रिल, टैप और फ्लैप, फ्रिकेटिव, लेटरल फ्रिकेटिव, अप्रॉक्सीमेट, लेटरल अप्रॉक्सीमेट। तो मैंने आप लोग को अभी बताया था सारा सब कुछ, फ्रिकेटिव क्या है, नेजल क्या है, प्लॉसिव क्या है, ट्रिल, टैप, फ्लैप, सब कुछ बताया है अभी, जस्ट इसके पीछे ही बताया है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लॉसिव से होता है, मोर क्लोज टू लेस क्लोज तक, मतलब जब आपका एयर फुली ऑब्स्ट्रक्ट है और जब आपका एयर फ्लो एकदम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है। तो यहाँ से वहां तक में ये स्टार्ट होता है। और आप इसमें वॉइसलेस और वॉइस का भी फीचर देख सकते हैं। पिंक वन इज द वॉइसलेस, मतलब ये जो साउंड्स है ये वॉइसलेस हैं और ये जो साउंड्स है ये वॉइस्ड हैं। वहीं ये जो है वो वॉइसलेस हैं और ये जो है ये वॉइस्ड हैं। वहीं ये वॉइसलेस, ये वॉइस्ड, ये वॉइसलेस, ये वॉइस्ड, ये वॉइसलेस, ये वॉइस्ड। इधर भी वही है, ये वॉइसलेस, ये वॉइस्ड। और ऐसे करते हुए हमने एक वॉइसलेस और एक वॉइस्ड का पैरामीटर इसमें डाला हुआ है। अगर आपको कभी भी इश्यूज हो आईपीएस समझने में तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो फ्रंट वाला है ये वॉइसलेस होगा और ये जो होगा सेकंड वाला वो वॉइस्ड होगा। मतलब एक में अगर दो कैटेगरीज है तो एक वॉइसलेस, एक वॉइस, एक वॉइसलेस, एक वॉइस, ऐसे, ठीक है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है साउंड्स को तब, और अगर आप पहचान सकते हैं प्रैक्टिकली तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आईपी हम लोगों ने समझ लिया है और हम बढ़ते हैं आगे, अपनी स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। ये भी सेम चीज है और बाइलेबियल से ये स्टार्ट हो रहा है, ग्लॉटल तक जा रहा है। ये जो वो साउंड्स है जो अमेरिकन इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल्स के साथ भी दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वॉइसलेस पा, वॉइस्ड ब, मैंने आपको उसमें कैटेगरी बता दिया है कि कैसे आपको छांटना है, उसको किस तरीके से देखना है, अगर आपको आईपी देखना नहीं आता है तब। आगे बढ़ते हैं, वॉवेल की बात पे आ जाते हैं। अभी तक में हमने सब कुछ समझ लिया है। फोन, फोनीम और एलोफोन फोन मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि तब तक आपका ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो वॉवेल्स की बात करते हैं। वॉवेल्स आर क्लासिफाइड बाय हाई और लो द टंग इज, मतलब आपका टंग जो है कितना रेज्ड है कितना लोअर्ड है, उस पे डिसाइड होता है कि आपका वॉवेल किस क्लासिफिकेशन में जाएगा, मतलब किस लेवल पे जाएगा। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं टंग जो है कितना फ्रंट में है, कितना बैक ऑफ द माउथ है, वेदर वेदर और नॉट द लिप्स आर राउंडेड और नॉट राउंडेड, अनराउंडेड और राउंडेड, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहला जो कैटेगराइजेशन है वो हाई, मिड और लो का है। हाई वॉवेल्स, मिड वॉवेल्स एंड लो वॉवेल्स, ठीक है। जैसे ई, ई, ऊ, उ, ए, ए, ओ, अ, 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 औ, ए, आ, ठीक है। लो वॉवेल, मिड वॉवेल और हाई वॉवेल। टंग पोजिशनिंग की बात हो रही है। टंग आपका लोअर्ड है, आ, टंग आपका नीचे हो जा रहा है पूरा। जैसे अगर ये पोर्शन आपका टंग का है, ए लोअर्ड है, एकदम एकदम लोअर्ड है, आप प्रोनाउंस करके देखिएगा। आ लोअर्ड है, तो लो वॉवेल्स। मिड वॉवेल्स, ए हल्का सा अपलिफ्ट हुआ है, ए
ए, ओ, अ, अ, ठीक है। हाई वॉवेल्स ई पूरा ऊपर टच है, इस पोर्शन पे टच है। अगर हम यहां से लें ई, ई, उ, उ, तो टंग पोजिशनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रंट वॉवेल, सेंट्रल वॉवेल और बैक वॉवेल की बात करें तो ये आपका डिसाइड करता है कि किस पोजीशन से आपने बोला है। आपका फ्रंट का पोर्शन यूज हुआ टंग का, या मिडिल का यूज हुआ, सेंट्रल का यूज हुआ, या फिर बैक का टंग यूज हुआ है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। वॉवेल्स ये दिया हुआ है, हाय, हाय। पोजिशनिंग क्या हुई, ये अपवर्ड, मिडिल में अप गया। ये पोजिशनिंग क्या हुआ, हु, पीछे पूरा अपलिफ्ट हो गया यहाँ पर। हाँ, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं, नॉर्मल पोजिशनिंग, लोअर टंग, ठीक है। टंग की पोजिशनिंग की बात हो रही है। राउंडेड वॉवेल्स की बात करें तो राउंड वॉवेल क्या है, डिप्थॉन्ग्स क्या है। डिप्थॉन्ग्स एग्जैक्टली जो होते हैं वो दो वॉवेल का एक सीक्वेंस होता है जिसको डिप्थॉन्ग कहते हैं। वही मोनोप्थॉन्ग जो होता है उसका एकदम अपोजिट होता है, सिंगल वॉवेल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सिंगल वॉवेल्स ही देखा था। तो डिप्थॉन्ग जो होता है आई, आउ, ओई, ये होता है। राउंड वॉवेल उ, ओ, ओ, ठीक है। राउंडिंग द लिप्स, मुंह पूरा राउंड हो गया आपका बोलने में। नेजलाइजेशन सब लोग जानते हैं। नेजल का मुझे कैटेगरी बहुत बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वॉवेल की और बात करें तो दो तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, एक तो टेंस और एक तो लेक्स वॉवेल। टेंस वॉवेल होते क्या हैं? टेंस वॉवेल वो होते हैं जो आपके टंग पर ज्यादा टेंशन देकर के क्रिएट होते हैं, मतलब बहुत ही खींचने पर, ठीक है। अगर हम टेंस वॉवेल की बात करें तो जितने भी हम लोग के, अगर हम नॉर्मल हिंदी में बात करें तो बड़ी ई, ए, ठीक है, ये जो होते हैं वो आपके टेंस में आते हैं। ऊ, ओ, आ, आई, औ, ठीक है। खींच रहा है आपका जो टंग का पोजीशन है वो तो है ही, पर ये टेंस वॉवेल भी है क्योंकि ये खींच रही है, मतलब आपके टंग को स्ट्रेच कर रही है, आपके टंग को क्या कर रही है, टेंस कर रही है, ठीक है। और वही लेग्स वॉवेल की बात करें तो वो उतनी ही कम टेंस करती है आपके टंग को। मे बी अकर नहीं होता है लास्ट में जो वर्ड होता है कंप्लीटली। बिट, बैक, बोर, बॉय, इजिली रिलीज हो रहा है, कोई टेंस नहीं कर रहा है आपके टंग को, ठीक है। तो टेंस और लेग्स वॉवेल ये होते हैं। टेंस जो होता है ज्यादा टेंस करके ग्रेटर टेंशन के साथ निकलता है, टंग पर प्रेशर बना के निकलता है। और वहीं लेग्स वॉवेल जो होता है वो इजिली रिलीज करता है साउंड्स को, सॉरी वॉवेल्स को। ये एक चार्ट है, अगर आप चाहें तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, एसेस ले सकते हैं, आई मीन स्क्रीनशॉट। टंग का हाइट, हाई, मिड और लो, प्लस पार्ट ऑफ द माउथ, फ्रंट, सेंट्रल और बैक, ठीक है। ये जो है राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड वॉवेल्स है। इसमें मैं आपको और भी चार्ट दिखाऊंगी कि क्या है राउंडेड, क्या है अनराउंडेड, ठीक है। तो आ जाते हैं फोनेटिक क्लासेस पे। फोनेटिक क्लासेस जो मेजरली है वो नॉन कॉन्टिन्यूएंट्स हैं। जब एयर स्ट्रीम जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है ओरल कैविटी में आने से पहले, जैसे स्टॉप्स एंड एफ्रिकेट्स आर नॉन कॉन्टिन्यूएंट्स। अगर कॉन्टिन्यूएंट्स है तो फ्रीली फ्लू होता है माउथ में, हाँ लगातार फ्लो होता है। सारे कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ऑब्स्ट्रुएंट्स की बात करें तो एयर स्ट्रीम हैज पार्शली और फुल ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो हो सकता है पार्शियली क्लोज्ड हो, चाहे हो सकता है फुल्ली क्लोज्ड हो। नॉन नेजल स्टॉप, फ्रिकेटिव, अफ्रिकेट्स, ये इसमें आते हैं। सोनोरेंस की बात करें तो जब आवाज रिसोनेट करती है एक, मतलब वॉइस चैम्बर में, वॉइस चैम्बर में जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस जब नेजल और ओरल कैविटी के थ्रू निकलता है तो वो जो होते हैं सोनोरेंस कह जाते हैं। इसीलिए ऑल वॉवेल्स आर सोनोरेंस। हमेशा याद रखिए कि जो वॉवेल्स हैं वो पूरे के पूरे सोनोरेंस होते हैं।
नेजल स्टॉप्स आपके सोनोरेंस होते हैं, लिक्विड्स आपके सोनोरेंस होते हैं, एंड ग्लाइड्स आपके सोनोरेंस होते हैं। तो अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसके एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। अगर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप इजीली उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में ले चुके हैं और प्रैक्टिकली आप उसको यूज करते हैं। तो फोनेटिक्स जो है वो मेजरली ऐसा पार्ट है जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके भी सीख सकते हैं। मतलब अगर आप रोज प्रैक्टिस करें कि अच्छा ये साउंड यहाँ से क्रिएट हुआ, ये यहाँ से हुआ, ये फीचर्स आए, ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होगा, ये मेजर फोनेटिक क्लास होगा, तो ये सब चीजें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सीखने में, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट्स की बात हम कर ही चुके हैं, लेबियल कोरोनल्स की बात कर ही चुके हैं, सिलेबिक साउंड्स के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। प्रोसोडिक फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, हम टोन इंटोनेशन की बात करेंगे, तो आगे आने वाली चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और फोनेटिक साइन लैंग्वेज में कैसे बात करता है, साइन लैंग्वेज में कैसे यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि साइन लैंग्वेज में हम फोनेटिक्स का यूज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से गेस्चर देते हैं, किस तरीके से हैंड गेस्चर देते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, पर आज नहीं, फिर कभी। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जितने से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को जिसका नाम है एलिमेंट्री लिंग्विस्टिक्स। और हम ऐसे ही आपको वीडियोस देते रहेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक के बारे में तो डू कमेंट, ताकि हम आपकी उस ख्वाहिश को पूरा कर सकें और आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज दे सकें। तब तक के लिए गाइस बी सेफ, कोरोना से सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए अपने आगे की फाइट के लिए। और हम अब अलविदा कहेंगे आपको। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।